दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक आए शिवगिरी जी महाराज जो बता रहे हैं खेसरी मुद्रा क्या है। तो हम तो लोगों को पता है नहीं, तो आप लोग खेसरी इस वीडियो पे बने रहे तो आपको खेसरी मुद्रा के बारे में बता दिया जाएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो पे। खेचरी मुद्रा के ऊपर भी प्रकाश डालें शिवागिरी जी महाराज। खेचरी मुद्रा अमृत पान की क्रिया है। ये जो ऊपर 10वां द्वार होती है, 10वां द्वार 9 द्वार है होती है। इसे तो 9 द्वार जो है खुला हुआ रहता है। सबको ही पता है कि शरीर के अंदर में 9 द्वार होते हैं। 10वां द्वार बंद होता है ऊपर में। उसी 10वां द्वार को खोला जाता है खेचरी मुद्रा के द्वारा। जब 10वां द्वार को खोलते हैं खेचरी मुद्रा के द्वारा, तो वहाँ से अमृत का स्राव होता है। मतलब वो अमृत, उसको अमृत कहा जाता है, क्षुधा रस कहते हैं उसको। वो उसका श्राप जब होता है तो हल्का हल्का मीठापन होता है उसमें। तो अगर उसका पान करते रहते साधक, तो उससे एक प्रकार से एनर्जी प्राप्त होता है, शरीर में एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो उस ऊर्जा, जब उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम बढ़ाते रहते साधना के द्वारा, तो हमको भूख प्यास कम लगने लगता है। कम भोजन से भी हमारा जो है मतलब हमारी तृप्ति हो जाती है और शरीर में कोई कमजोरी आदि भी नहीं दिखाई पड़ता है। वो जो उस ऊर्जा को हम जितना बढ़ाते खेचरी मुद्रा के द्वारा, जब हमारा शरीर ऊर्जा से जब परिपूर्ण हो जाता है, एक समय ऐसे आता करते करते, तो हमारा जो ऊर्जा का एनर्जी के शरीर में ज़्यादा बढ़ने से वह एनर्जी ध्यान में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, प्रकाश पुंज के रूप में, रोशनी के रूप में, ज्योति पुंज के रूप में। और उस एनर्जी को देखते देखते हमारी जो है मन की क्रियाएं, मन की चंचलता है रुक जाती है। निर्विचार अवस्था में हम लोग, साधक लोग पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए खेचरी मुद्रा किया जाता है। अगर हम खेचरी मुद्रा करते हैं, जैसे अभी मैं खेचरी मुद्रा नहीं कर रहा हूँ, अभी बैठा हूँ, अगर मैं खेचरी मुद्रा करूँगा, जीभ को उलट करके यहाँ लगाऊंगा इसके पीछे में 10वां द्वार में अंदर में, तो वहाँ 5 छिद्र मिलते हैं। 5 ऊपर के जो छिद्र है, 5 ज्ञानेंद्रिय के जो छिद्र है, वहाँ 5 छिद्र मिलते हैं और एक बारीक सा छिद्र ऊपर मिलता है। तो वहीं से रस का स्राव होता रहता है। वो ग्रंथि है ऊपर में, तो उस ग्रंथि से जो रस निकलता है, उसी रस का जो है आस्वादन करते योगी लोग। और हमारा जो नाभि में अग्नि है और ऊपर में अमृत है, तो उसको जो है नाभि में गिरने नहीं देते। उस अमृत को जो है नाभि में नहीं गिरने देते। खेचरी मुद्रा लगा करके उसको स्वयं पान करते योगी लोग। अगर नाभि में गिरेगा तो नाभि में अग्नि, जो जठराग्नि, उसको भस्म कर देती है, तो उसका प्रभाव को खत्म कर देती है, उस अमृत के प्रभाव को। तो योगी लोग जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं तो उसको गले में ही ऊपर रोक देते हैं। तो रोक देते हैं तो नाभि में नहीं गिरती और सारा शरीर में वो एनर्जी प्राप्त होता है। उसका सारा शरीर में जब एनर्जी प्राप्त होता है तो योगी जो है, योगी का जो श्वास की क्रियाएं हैं, जो योगी का जो हृदय का धड़कन है, वो एकदम सूक्ष्म हो जाती है और श्वास बहुत देर में आए जाए करेगा नासिका से। तो उसके बाद में ही योगी निर्विचार में पहुंच जाता है। निर्विचार में पहुंचने से पहले ध्यान में उसको एनर्जी दिखाई पड़ता है, वो योगाग्नि में शरीर उसका हो जाता है। सारा शरीर ऐसे लगता है कि प्रकाश पुंज से सारा शरीर बनाओ। और ऐसे देखा जाए तो विज्ञान के हिसाब से भी, विज्ञान पहले ऋषि लोग लंबी आयु होती थी, तो वो क्या करते थे, ये मूर्ख, के पहले भक्ति योग्य बनते हैं, इन सब वासनाओं का नाश करते हैं, फिर भक्ति करेंगे। तो वो जब वासनाओं का नाश हो गया, फिर भक्ति की जरूरत क्या रहेगी? भक्ति ही तो इन वासनाओं का नाश करेगी। फिर तो आप भगवान बन गए। अगर ऐसे आपके जो शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से ये वासनाएं नाश होती, तो इन सदग्रंथों की क्या आवश्यकता थी? तो उसमें क्या किया उसने? अभ्यास किया खेचरी मुद्रा का, ऐसे तालुबों पर जीभ लगा करना। उससे क्या होता है कि इस अभ्यास से जब तालु तक जीभ लगना शुरू हो जाती है और काफी समय तक लगी रहती है, ऊपर से एक हमारे यहाँ ऊपर अंदर इस तालु के ऊपर एक छोटा सा जैसे अंडा देखा हो मुर्गी का, और वो फूट जाए, उसका भी चौथा हिस्सा फूटे हुए का, ऐसा एक स्थान है हमारे अंदर इस तालु के ऊपर। और शरीर से जो हमारे एक अमृत भी बनता है अंदर, जैसे सभी आप देख रहे हो कैसे कैसे आइटम बनते हैं शरीर में, और जिससे संतान उत्पत्ति होती है पदार्थ भी बनता है, ऐसे अमृत भी बनता है। लेकिन वो अमृत शरीर में ना जाकर के सीधा नाभि पर पहुंचता है। नाभि के चारों ओर एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी एक नागनी है, एक नाड़ी है, उसका मुंह ऐसे है सर्प की तरह।
और वो उसके ऊपर आके गिरता रहता, वो सारा का सारा वो भस्म कर देती है, खत्म करती है। और श्वास के जो ये लोग क्या करते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, उससे सूक्ष्म श्वास हो जाने से वो उसका मुंह नीचे को हो जाता है, फिर वो शरीर के अंदर प्रवेश होना शुरू होता है। वो अमृत जो है, और वो क्या है, जैसे ताल्लू का जीभ लगाएंगे तो वो फिर वहाँ से एक वाल सा टिका है उसके ऊपर, वो वाल हट जाएगा, बिल्कुल सूक्ष्म सा है, तिल से का भी चौथे हिस्सा ऐसा वाल है। फिर उससे एक सुराख है बाल जैसा, उसमें से वो अमृत फिर हमारे नाभि के ठीक ठिकाने गिरता जाके, और नाभि से फिर सब आहार चलता है, तो उसको भूख बंद हो जाती।